हेलो एवरीवन, माई सेल्फ असद ठाकुर। आज हम जेई में 2021 का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखो, डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारे सामने है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ देखो, 0 to x और स्क्वायर रूट ऑफ 1 - f' t होल स्क्वायर डी टी, दैट इज गिवन एज इक्वल टू 0 to x और f(t)dt। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं बोथ साइड बाय यूजिंग लेबनिज रूल। देखो, लेबनिज रूल के अकॉर्डिंगली जब डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले हम अपर लिमिट का डेरिवेटिव निकालेंगे जो कि 1 आ गया, और इस x को t की जगह रख देंगे। तो लेफ्ट साइड का जो डेरिवेटिव है दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू 1 - f' x होल स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू f(x). अगर दोनों तरफ देखो स्क्वेयरिंग कर देते हैं तो 1 - f'(x) होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू f(x) होल स्क्वायर। अब यहां से अब f'(x) की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो f'(x) होल स्क्वायर दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू 1 - f(x) होल स्क्वायर। अगर हम यहाँ से f'(x) कैलकुलेट करते हैं देखो, तो इसकी वैल्यू हमारे पास ये मिल जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 1 - f(x) का होल स्क्वायर। अब इसको देखो, अगर इस तरह से लिख दें कि f'(x) होल डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 - f(x) का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। और दोनों तरफ क्या कर देते हैं, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो यहाँ 1 कितना आ गया, dx आ गया। लेफ्ट हैंड साइड की इंटीग्रेशन करने के लिए देखो, हमें कुछ सब्स्टिट्यूशन का यूज करना पड़ेगा। अगर हम fx को t ले लेते हैं तो दैट इम्प्लाइज f ऑफ f'(x) dx कम्स आउट टू बी इक्वल टू dt। और ये अगर सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो ये रिजल्ट आपका dt अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ कितना आ गया देखो, 1 - t²। इनके fx को t ले लिया और f'(x) dx क्या आ गया, dt आ गया। और राइट साइड में इंटीग्रेशन क्या आ गई, x प्लस सी। अब देखो, ये dt अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 - t², दैट इज इंटीग्रल ऑफ साइन इनवर्स ऑफ t, एंड दैट इज इक्वल टू x प्लस सी। और t किसको सब्स्टिट्यूट किया था हमने, fx को। तो यहां से साइन इनवर्स ऑफ f(x) दैट इज इक्वल टू x प्लस सी। अब एक और चीज, हमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालनी है। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए देखो, हमारे पास ये कंडीशन दी हुई है कि f(0) की वैल्यू कितनी है, 0 है। तो अगर हम f(0) को 0 रखते हैं, इस केस में अगर x की वैल्यू 0 है तो f(0) भी क्या है, 0 है। साइन प्लस 0 कम्स आउट टू बी इक्वल टू 0, और x भी 0 हो गया। तो यहां से हमारी c की वैल्यू कितनी आ गई, 0। अब देखो, c को 0 से रिप्लेस कर दें तो हमारे पास ये क्वेश्चन बन गया, साइन इनवर्स ऑफ fx और दैट इज इक्वल टू x। यानी कि यहाँ से f(x) की जो वैल्यू है दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू साइन ऑफ x। ये हमारा क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। देखो, अब सेकंड पार्ट में हमने इस लिमिट को कैलकुलेट करना है। इस लिमिट को जब कैलकुलेट करेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 0, और ये लिमिट दी हुई है 0 to x और f(t) dt एंड डिवाइडेड बाय x²। अगर हम x की वैल्यू देखो इसमें 0 रखते हैं, क्योंकि x टेंड्स टू 0 थी, तो ये 0 to 0 बन जाएगी और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। और ये 0/0 फॉर्म बन जाएगी। और 0/0 फॉर्म है तो इसको सॉल्व करने के लिए हम एल हॉपिटल रूल की का यूज कर सकते हैं। इसका यूज करने के लिए हमें इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, और डिफरेंशिएशन करने के लिए लेबनिज रूल की हेल्प लेनी पड़ेगी। आप देखो, इसका जो डेरिवेटिव है लिमिट x टेंड्स टू 0, फिर लेबनिज रूल का यूज करेंगे तो ये कितना आ गया, f(x) और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव कितना आ गया, 2x। fx की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ऑफ x और डिवाइडेड बाय 2x। अब हमें पता होता है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1। तो दिस लिमिट कम्स आउट टू बी इक्वल टू 1/2। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया इस क्वेश्चन का।
थैंक यू। थैंक यू ऑल।